नमस्कार, आदाब, जोहार साथियों। मैं सरफराज कुरैशी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टॉपेज। साथियों, झारखंड में इन दिनों लगातार आपराधिक मामले सामने आ रहे हैं और गंभीर आपराधिक मामले सामने आ रहे हैं। कई लोगों की हत्याएं हो रही हैं। पढ़ा राजा सोमा मुंडा तो अभी तक मामला पूरी तरह से ठंडा भी नहीं हुआ। हालांकि उनके जो आरोपी हैं उनको पुलिस का दावा है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया इस हत्या के में शामिल आरोपियों की। तारापद महतो का हत्या भी, जो घाटशिला के गोलूडीह के रहने वाले थे, वो भी अब पूरे झारखंड में सुर्खियों में बना हुआ है। वहीं एक तरफ जहां सोमा मुंडा की हत्या होती है, एसटी समुदाय पूरी तरह से सड़कों पर उतर जाते हैं, हर राजनीतिक पार्टी इसकी निंदा करती है। दूसरी ओर गोलूडीह में जो मौत होती है तारापद महतो की, उसको लेकर भी महतो समुदाय में जबरदस्त आक्रोश है। यही आक्रोश दिखा जब टाइगर जयराम महतो घाटशिला पहुंचे रात में, और उन्होंने वहीं पर मौके से ही डीएसपी पर फोन पर बात की, वही जो पहले से करते रहते हैं, लेकिन अंदाज वही गुस्सा वाला था और काफी गुस्से में भी नजर आ रहे थे। हालांकि कहते कहते उन्होंने एक बात ऐसी कह दी कि जो शायद नहीं कहनी चाहिए, लेकिन गम है, गुस्सा है और इसमें कई बातें निकल जाती है। उन्होंने कह दिया कि कानून अपने हाथ में लेंगे। हालांकि मैंने पहले ही कहा कि कानून कोई भी हो वो अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए और नहीं ले सकता। फिर भी गुस्सा है, गम है, क्योंकि एक साथी की मौत होती है, एक युवा की मौत होती है। ऐसे में इस तरह से जो लगातार घटनाएं हो रही है, इस घटना को भी जमीन से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि आखिर टाइगर जयराम महतो ने डीएसपी से क्या बातें कही और अपने साथियों से क्या बातें कही और किस अंदाज में कही। शूटर तो गली का माने खेलने वाला लोफर लड़का लोग है जी। शूटर का कोई उद्देश्य था इसको मारने का थोड़ी। शूटर ओरिजिनल नहीं हत्यारा, जो ओरिजिनल हत्यारा है डीएसपी साहब उनको गिरफ्तार करिए। वो कौन है आप भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं। बेहतर होगा कि आप ही लोग गिरफ्तार कर लीजिए। हाँ, वो शूटर लोग गली का लोफर है। उन लोग को कोई 2000 रुपया दे देगा तो आपको भी मार देगा और हमको भी मार देगा। उन लोग नहीं है मर्डर करने वाला। वो अभी बेरोजगारी और गरीबी इतना है कि 5000 में लोग किसी का मर्डर करते हैं। ओरिजिनल शूटर मारने वाला कौन है उनको अरेस्ट कीजिए, नहीं तो कानून लोग अपने हाथ में लेंगे तो फिर दिक्कत होगा। कल हम लोग उसको कर रहे हैं। नहीं, आप भी जानते हैं डीएसपी महोदय, आप क्लियर जानते हैं क्या है मामला। आपको आप भी जानते हैं। बस कुछ मजबूरियां आपकी हो सकती हैं, लेकिन मैटर आप सीधा जानते हैं। पुलिस से ऊपर नहीं है, चोर उचक्का लोग आपसे ऊपर नहीं है महाराज, इस बात को जान लीजिए। एकदम पकड़िए उन लोग को, और जिस चीज के लिए हुआ है वो दोबारा नहीं होना चाहिए। जिस जमीन है वो जमीन 1 इंच भी हम कोई दोबारा नजर नहीं गड़ा पाए। पहला बात एकदम ध्यान रखिएगा। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा। जिस जमीन के लिए हमारा जान गया है, अगर उसमें 1 इंच भी अगर वो गड़ाता है तो फिर अब हम लोग अपने हाथ में लेंगे। ऐसे भी क्या करेंगे? जीत मातो को इधर मार दिए था घुस आके, इसको सीएससी में घुस के दिन दहाड़े मार रहे हैं, तो जीना या ना जीना अब क्या होगा? अब लड़ेंगे अपने लिए। वैसा नहीं होगा, आप जो बोल रहे हैं वैसा ही होगा। ओरिजिनल लोग पकड़िए, बाकी फिर कहेंगे शूटर लोग, लोफड़ लोग, उन लोग हम देखे हैं वीडियो। वो गरीब लाचार लड़का लोग है, 4000 में मरवा दिया उन लोग से। उन लोग गांव का, हाँ, गली का गुंडा लोग है। उन लोग कोई ओरिजिनल मर्डर को पकड़िए। ठीक, जलाने से पहले उनका हौसला जलाइए। हम बार बार कहते हैं, आज भी कहें, कब तक चिता जलाइए, कब तक आंसू बहाए? उस आंसू को कभी तो सैलाब बनाइए, उस आंसू को कभी तो आक्रोश का रूप दीजिए। बताइए, अपना जमीन में हम लोग इस तरह मार खा के मर जाएंगे, कितना बड़ा अफसोस का बात। हम दूसरा का जमीन में गए हैं क्या? हम दूसरा का गांव में गए हैं, दूसरा का घर में गए हैं? हम गलत नजर से किसी को उठाए हैं जो हम मरेंगे? एक तो गलत नजर उन लोग उठाएगा, मेरा जमीन पे नजर उठाएगा, मेरा अधिकार पे नजर उन लोग उठाएगा, और मरेंगे भी हम। कोई मार के, अरे बीमारी से, घटना से, दुर्घटना से कोई मरे तो वो गोली मार देगा, कभी थाना में घुसा के लाठी मार के मरा देगा। इतना हिम्मत इन लोग को बढ़ गया है। कैंडल मार्च किया ना, फिर मर्डर हो गया। इसलिए अब हम चीता मत जलाइए। चीता जो जमीन उसको एकदम उसको खत्म कर देंगे। एनएच से हमको क्या है? एनएच को नुकसान करके हम क्या होगा? जहाँ जिस चीज के लिए मेरा जान गया है, ताकि और एक मैसेज भी ये जाएगा कि भाई अब दोबारा किसी को हिम्मत ना होगा। तो मान तो ऐसे रहे, थाना में घुसा के मार के मरा दिया। आज यहाँ गोली मने को सीएससी सेंटर में घुस के दिन दहाड़े गोली मार के मरा दिया। क्या कीजिएगा इस जिंदगी का, जहाँ आत्मसम्मान नहीं, जहाँ अपने राज्य में अगर हम लोग ऐसे मरेंगे तो क्या है इस जिंदगी का? इसलिए चिता जलाइएगा,
चिता के साथ सब शांत हो जाता है, सब ठंडा हो जाता है, गुस्सा आक्रोश मुद्दा सब ठंडा हो जाता है। चिता इसी जो तरह भी का देंगे, व्यवस्था चिता रहे जलने तो से हम लोग हथियार उठा लेंगे दादा, लास्ट वही है मजबूरी, अब क्या कीजिएगा। उठा लेंगे हथियार हम लोग। लास्ट जब उपाय कानून वही है। व्यवस्था है नहीं तो हम जब लोग इन हथियार लोग उठा कुछ नहीं लेंगे। करेगा तो लास्ट में अपना सेल्फ डिफेंस करना ही होगा। आत्मरक्षा सबसे बड़ा धर्म है। आत्मरक्षा के लिए हथियार उठा लेंगे हम लोग। जाता 18 साल का लड़का था, उसका मरने के ठीक दिन उसके बच्चे का जन्म होता है, मार दिया जाता है रात 2 बजे पीट के। आज तारापद महतो के साथ ये घटना घटती है, दिन दहाड़े CSC में घुस के मार दिया जाता है। सभी जानते हैं जब क्या मैटर है। उसका कारण है कि प्रशासन शासन जो बैठे लोग हैं वो केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए राज्य को चला रहे हैं। अगर जरा सा भी वो एक्टिव होते हैं तो इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। आज ये जमीन विवाद जो मैंने मुख्य वजह मानी जा रही इस हत्या के पीछे की, तो अगर नियमता अगर निर्णय सुना दिया जाता, अगर अंचल या फिर अनुमंडल जो जमीन को देख रहे हैं, तो ये इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। इतना किसी का मनोबल नहीं बढ़ना चाहिए कि किसी की जान इतनी सस्ती है कि दिन दहाड़े लोग अब घर मतलब उनके काम क्षेत्र में घुस के मार दे रहे। अभी सामान्य लोगों को अगर किसी राजनेता को मारे तो समझ में आता है, किसी बड़े अब सामान्य लोगों को भी अपनी जान इस तरह छोटे छोटे विवादों में गंवानी पड़ेगी तो बड़ा दुर्भाग्य का बात है। और बड़ी मैंने कहने भी जैसा कुछ नहीं है, बड़ा दिक्कत है, बहुत ही चिंता करनी चाहिए। मैंने SP से कल टेलीफोनिक बात की और आज DSP से मैंने टेलीफोनिक बात की और मैंने स्पष्ट कहा है कि ओरिजिनल जो हत्यारे हैं उनको पकड़िए। जो लोग गोली मारने आए वो गांव के मैंने वो गली के लोफर गुंडे लोग हैं, उनको 2-4 हजार 5,000 रुपया दे देंगे तो आपको भी ठोक देंगे और हमको भी ठोक देंगे। उनके पास उनका पैसे के लिए कुछ करे। ओरिजिनल शूटर और जो है मारे वो ओरिजिनल नहीं थे हत्यारा। ओरिजिनल हत्यारा जिसने कहानी को बुना है, जिसने कहानी को रचा है, 4 दीवारी घर के अंदर बैठकर ऐसी कमरे में गिरफ्तार उसे किया जाए। और नहीं तो हमने गांव वालों को भी स्पष्ट संदेश दिया है कि चिता शांत होने से पहले जो करना है, चिता शांत होने से पहले। अब क्या है, मरना तो ऐसे है, मार तो ऐसे दिए जा रहे हैं। कब हम लोग सही सलामत है? प्रत्येक 2 महीना 3 महीना में तो घटना घटी जाती है जहाँ लोग घर में घुसकर गोली मार दे रहे हैं। अब हमारी मौत तो आम बात हो गई है। झारखंडियों की मौत झारखंड में, गैर झारखंडियों के द्वारा आज भी आम हो गई है हमारी मौत। तो मौत तो हमारी ऐसी हो रही है, मारे तो हम ऐसे ही जा रहे थे। इससे अच्छा है और एक निर्णायक युद्ध लड़ी ले। और पुनः हमने पहले भी कहा है, तब लोग मुझे कहते थे कि हम केवल लोगों को भड़काते हैं। जी नहीं, आज हम 2 लोगों की दर्द और पीड़ा को कहते हैं। इतना हिम्मत तो किसी का नहीं होना चाहिए, इतना तो किसी का मनोबल नहीं बढ़ना चाहिए। अगर प्रशासन चूक नहीं करती, अगर प्रशासन उदासीन नहीं होती तो आज एक आम व्यक्ति जिसका परिवार था, एक हंसता खिलता परिवार था, वो उजड़ता नहीं। साथियों, आपने देखा कि तारापद महतो की हत्या का जो असर है वो अभी दूर तलक जाएगी, क्योंकि घाटशिला में आप देखेंगे कि जो चुनाव भी था उपचुनाव में, इसमें JLKM के काफी समर्थक है और तीसरे नंबर पर यह पार्टी रही थी। पिछले बार से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन की थी, जबकि कहा जा रहा था कि कुड़मी समुदाय में जो कुड़मी समुदाय की ओर से मांग हो रही थी कि उन्हें ST समुदाय में शामिल किया जाए, ST सूची में शामिल किया जाए। इसको लेकर जो ST और कुड़मी में विवाद था, वो विवाद के कारण लग रहा था कि ग्राफ वहां गिरेगा। लेकिन आप देखेंगे कि जब चुनाव हुआ तो तीसरे नंबर पर JLKM थी, यानी JLKM का जनाधार लगातार वहां पे बढ़ रहा है। यही वजह है कि टाइगर जयराम महतो देर रात पहुंचते हैं और आक्रोश में दिखते हैं। युवाओं में भी आक्रोश है। अब देखना है कि इस मामले पर पुलिस वहां क्या करती है और कब तक अपराधियों को ढूंढ निकालती है, ये जवाब अभी आना बाकी है। चलिए दोस्तों, फिर नए मामले के साथ, फिर नए मुद्दे के साथ हम आपके सामने आएंगे, आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।